हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.6 के लिए क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब 7 पार्ट्स में क्वेश्चन दे रखा है। शुरू करते हैं। कैसे हमें यहाँ पर वैल्यूज निकालनी है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की। पहले हम एग्जांपल्स देख चुके हैं इससे रिलेटेड। बिल्कुल आसान है। फर्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है सर, हो गया है एफ डैश एक्स। अब नाउ एफ डैश एक्स तो आप जीरो पुट करता हो, तो 2x कितना हो गया, जीरो। x की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है। अब आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसी का डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, टू आ जाएगा। अगर आपके पास ये टू आ गया है, तो अगर मैं इसमें यहाँ पर वैल्यू जीरो रखूं तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो तो मैं कह सकता हूँ एफ हैज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। एट एक्स इक्वल्स टू जीरो जो मेरा पॉइंट निकल के आया है वो क्या है, लोकल मिनिमा है। एंड अगर इसी वैल्यू को मैं जीरो को फंक्शन में पुट करता हूं, ये क्या है मेरे पास, लोकल मिनिमम वैल्यू है। तो समझ में आया क्या, क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं। सो दिस इज कंप्लीट लोकल मिनिमा एट दिस एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड देखो, यहाँ एफ एक्स दिया है हमें एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। सबसे पहले एफ डैश करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब इक्वल्स टू जीरो करो। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। वन टाइम एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव नेगेटिव, दो वैल्यूज निकल के आ गई है ना। अब डबल डैश निकालो इसका, थ्री टू जा सिक्स एक्स बस ओनली है ना। अब शुरू करते हैं। एट एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं वन पर देखूं तो सिक्स वन जा सिक्स, डेट इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो तो मैं कह सकता हूँ एफ हैज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू वन पर लोकल मिनिमा हो जाएगा है ना। और मिनिमम वैल्यू कैसे पता करेंगे, ये जो वन है मेरे पास इसको आप फंक्शन में पुट करो। माइनस टू, ये आपके पास माइनस टू क्या आ गया है, लोकल मिनिमम वैल्यू आ गया है। क्लियर है क्या, यहां तक देखना। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। ये जो ग्रेटर देन जीरो आया है, ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, ग्रेटर देन जीरो। जो आपके पास वैल्यू आई है ये आपके पास क्या है, लोकल मिनिमा के ऊपर निकल के आई है। किसको निकल के, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा मैंने वैल्यू भी निकाली, मिनिमम वैल्यू माइनस टू। अब माइनस वन पुट करके देखते हैं अपन है ना। आ जाओ। डबल डैश कितना था मेरे पास, सिक्स एक्स। सेकेंड केस कर रहा हूं मैं, एफ डबल डैश की वैल्यू है सिक्स एक्स। अब एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव वन पुट करते हैं। ये लेस देन जीरो आ गया। अगर ये लेस देन जीरो आ गया तो मैं कह सकता हूँ एफ हैज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन पर। फंक्शन में पुट करो इसको। माइनस वन प्लस थ्री कितना आ गया, टू आ गया। ये टू आपका क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव में लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गया। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट कंप्लीट आपका। अब आते हैं अपन थर्ड पार्ट पर। आ गया थर्ड पार्ट भाई। ओके, सो दिस वन इज योर थर्ड पार्ट। यहाँ देखो थर्ड में एफ एक्स का पहले डबल डैश सिंगल करेंगे, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। पावर आ गई थ्री, और ये एक्स स्क्वायर, और ये थ्री एक्स का माइनस थ्री, और एक्स का वन, और थ्री कॉन्स्टेंट है जीरो। अब क्या करना है थर्ड में,
नाउ ये पिछले वाले की तरह ही लग रहा है ये तो यार। अच्छा उसमें एक्स क्यूब था। एक सेकेंड, यहाँ क्यूब था तो 3x² -3 होना चाहिए था ये। एक सेकेंड रुकना यार ना, तो मिस्टेक कर दिए क्या, चेक कर लेता हूँ। सही किया है, बिल्कुल परफेक्ट ही तो है मामला। अच्छा वो सिंगल है वो डबल है, ओके ओके ओके। हाँ जो 3x² हुआ और ये -3 हुआ। अब f' को हम करेंगे 0 को, तो 3x² -3 इक्वल्स टू 0। तो 3x² = 3, तो x का वैल्यू आ गया +-1। ये आपके पास कौन हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया है ना। डबल डैश भी निकाल ही लो, 3 × 2 = 6x ओनली। अब आ जाओ एट x = अगर हम +1 रखते हैं f" में, तो ये >0 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ f हैज लोकल मिनिमा एट x = 1 पर, है ना। और फंक्शन में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 1 की, +3, तो 1 -3 +3, ये 1 आपके पास कौन आ गई है, मिनिमम वैल्यू आ गई है। ये क्या आ गई है, मिनिमम वैल्यू आ गई। अगला एट x = -1 पर देख लो, f" के अंदर अगर अपन -1 पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ये वैल्यू <<0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं f हैज लोकल मैक्सिमा एट x = -1। इसको बार उल्टा मानना है, मैक्सिमा मानना है ना। f के अंदर अगर अपन -1 पुट करते हैं तो देखना वैल्यू क्या बनेगी, -1 का क्यूब -3 -1 +3 -1 +3 +3, 3 3 6, 6 में से 1 गया 5। ये आपके पास क्या आ गई है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। क्लियर है यहाँ पे, तो लोकल मैक्सिमा एट x = -1, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 5। और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इज 1 एंड एट लोकल मिनिमा x = 1। ओके, थर्ड पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट देखो फोर्थ केस। x³ -6x² +6x + 5। सबसे पहले f' करो, 2 3 6x², 6 2 12x, पॉजिटिव का 6। नाउ 6x² -12x + 6 = 0। 6 कॉमन लिया, x², 6 2 12x, सही है। 6 2 12, 6 1 6, पैक करो इसको, x -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आपके पास x -1 इक्वल्स टू 1, तो ये 1 आपके पास क्रिटिकल पॉइंट निकल गया ओनली। अब आ जाओ इस f' को लेके आप, 6x² -12x + 6 कितना आया है, स्क्वायर -12x + 6, ठीक है। अब इसका अगेन डिफरेंशिएट करो, डबल 12x -12। अब आप इसमें वैल्यू पुट करो 1, 0 आ गया। जैसे ये 0 आया, हमें यहाँ पर ट्रिपल डैश पर पड़ जाना है, डबल के बाद, है ना। 12 आएगा, और इस ट्रिपल डैश में अगर मैं मेरी वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, उस केस में हम क्या कहेंगे, f हैज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट x = 1। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ f हैज पॉइंट ऑफ सिलेक्शन एट x = 1। क्लियर है, दिस इज कंप्लीट। कौन सा किया है अपने, ये दिस वन है ना।
3 और 6, ये फोर्थ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया आपका ना। अब आ जाते हैं अपन फोर्थ के बाद फिफ्थ और सिक्स्थ पर। फिफ्थ पर आ जाओ। क्या करेंगे सबसे पहले एफ डैश एक्स। देखो 1/2 कांस्टेंट है और एक्स का करेंगे तो 1, प्लस 2 कांस्टेंट है 1/x का माइनस 1/x²। कितना हो गया 1/2 नेगेटिव 2/x²। चाहो तो कांस्टेंट ले लो या फिर चाहो तो एज इट इज इसको ऐसे कर लो x² माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 2x², ऐसे भी लिख सकते हो एफ डैश को, है ना। अब नाउ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। 0 किया इसका मतलब 1/2 माइनस 2/x² इक्वल्स टू 0, उसको उधर भेजो। इसको भी डायरेक्टली ले सकते थे, एक ही बात है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-2 आ जाएगी। ये आपके कौन हो गए, क्रिटिकल पॉइंट हो गए, है ना। क्या करें, एफ डैश को उठा के लेके चलो यहाँ पर, x² - 4 अपॉन में 2x², x² - 4 इसका, ठीक है। अब इसका अगेन डिफरेंशिएट करो। कैसे करते हैं, u अपॉन v मानेंगे अपन इसको, ठीक है। तो उस हिसाब से पहले u का करेंगे तो x² का हो गया 2x और 4 का हो गया 0 और 2x² एज इट इज, माइनस इस बार x² - 4 को एज इट इज 2x का करेंगे तो 2 2 जा 4x और अपॉन में 2x² इसका होल स्क्वायर। कितना हो गया ये 2x, 2x² माइनस -4 और 4x अपॉन में स्क्वायर कर दो। देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो गया x की पावर 4, ठीक है। अब क्या करें, इसमें से कॉमन निकाल ले। देखो 2 2 जा 4 कॉमन है और x कॉमन है। अब अंदर क्या बचे वो लिखो, ये 2 और ये x बाहर चला गया तो केवल x² बचा, माइनस इसको ओपन कर दो, माइनस का x², पॉजिटिव का 4 और ये 4x बाहर ले गए अपॉन में 4x की पावर 4। देखो 4 से 4 चला गया और x से ही चला गया, क्यूब बचेगा यहाँ। x² से x² चला गया, कितना बचा, ऊपर 4 बचा, है ना, और नीचे x³ बचा, ठीक है। अब आ जाओ अपने वैल्यूज पर, 4/x³। सबसे पहले एट x इक्वल्स टू 2 करेंगे अपन, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब f हैज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एट x इक्वल्स टू 2। अब इस फंक्शन में 2 पुट कर दो आप, 2/2 प्लस 2/2 कितना हो गया, देखो ये 2/2 2/2 कितना हो गया, ये 2 हो गया, वन टाइम वन टाइम। ये 2 आपके पास क्या आई है, लोकल मिनिमम वैल्यू आई है 2। अब इसी फंक्शन में इस बार एट x इक्वल्स टू -2 पुट करो। फिफ्थ केस चल रहा है ना अपना ये, हाँ। तो पॉजिटिव का 4/-2 का क्यूब, सिंपल सी बात है, ये लेस देन 0 है तो मैं कह सकता हूँ इस बार f हैज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू -2, है ना। और इसी को आप फंक्शन में पुट करो, -2/2 2/-2, ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, देखना -1 और -1, यानी कितना आ गया ये नेगेटिव का 2 आ गया आपके पास। तो यहाँ वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, नेगेटिव का 2 आ गई है। अब आप देखो -2 आपकी क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। अब आप थोड़ा सा गौर करना है यहाँ पर, अब एक कंफ्यूजन हो गया, क्या कंफ्यूजन हो गया, देखो यहाँ पर सर ये पॉइंट है कि हमारे पास अगर ये वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, मिनिमम वैल्यू तो 2 आ रहा है
और मैक्सिमम वैल्यू -2 आ रहा है, तो कहीं गड़बड़ हो रही है ना? हाँ बिल्कुल हो रही है। मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है। इन दोनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मैक्सिमम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ऐसा हो नहीं रहा है इसमें, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो कहाँ गड़बड़ हो रही है? गड़बड़ हो रही है आपके क्रिटिकल पॉइंट में। क्रिटिकल पॉइंट आपके पास क्या थे देखो, वापस मैं आपको बैक पे लेके चलूंगा। क्रिटिकल पॉइंट था x इक्वल टू +-2। अब अपन को यहाँ एक चीज जोड़ लेनी जो अपने यहाँ मिस कर दी, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, बट x ग्रेटर देन 0, सो x ओनली आपको ग्रेटर देन 2 ही चूज करनी है। समझ में आया? x इक्वल टू 2 पर आपने जो निकाली केवल यही निकलेगी, ये वैल्यू नहीं निकलेगी। समझ में आ गया यहाँ पे पॉइंट क्या था? ठीक है, तो इस पॉइंट का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अपन ने लास्ट में देखा ये वाला क्वेश्चन में, इसलिए अपन ने फालतू आगे बढ़ गए और लास्ट में आके बट ये चीज अपन को क्लियर हो गई। चलिए, तो इसको अपन हटा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक चीज लिख सकता हूँ आपके लिए, क्या? इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू उसमें नहीं होगी। ठीक है, आ गया समझ में? केवल मिनिमम वैल्यू होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन, फिफ्थ हो गया, सिक्स पर आ जाओ। सिक्स में देखो, फंक्शन दिया है 1/x² + 2। एफ डैश करें इसका। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? u/v मान लो। पहले u का करते हैं, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये x² + 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस। एक सेकेंड, 1 एज इट इज, x² + 2 का करेंगे तो 2x और प्लस में 0 अपॉन में x² + 2 का होल स्क्वायर, नेगेटिव का 2x अपॉन x² + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको 0 के इक्वल पुट करो। कितना हो जाएगा? x का वैल्यू ओनली 0 बचेगा आपके पास में। ये तो 0 के पास चल जाएगा, -2 मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? 0। ये आपका क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे निकालते हैं एफ डैश को। आ जाओ, -2x अपॉन x² + 2 और इसका होल स्क्वायर, ये मेरा एफ डैश आया है ना, और x इक्वल्स टू मेरे पास 0 निकल चुका है सिक्स केस के लिए। अगर मैं इसका अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस को तो बाहर छोड़ दो आप फिलहाल के लिए, केवल u/v को देखो। u का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? ओनली 2। 2x का कितना होता है? 2 होता है। और v को एज इट इज कर दो, x² + 2 का होल स्क्वायर, है ना। नेगेटिव 2x को एज इट इज पुट किया, नीचे वाले का करो। पहले पावर आगे आती है, फिर अंदर वाली वैल्यू का करो। 2x, 2 आ गया ही, x² + 2 और फिर अंदर वाली वैल्यू का किया और अपॉन में x² + 2 की पावर 2 है, उसके ऊपर फिर से पावर 2 लग जाएगी, है ना। अब क्या करें? यहाँ पर कॉमन आ सकता है x² + 2। हाँ बिल्कुल आ सकता है, नेगेटिव को बाहर ही रहने दो। ठीक है, और चाहो तो 2 भी ले सकते हो कॉमन वैसे तो मान लो आपने नेगेटिव का बाहर ही है, 2 और कॉमन ले लिया और x² + 2 भी कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ से 2 चला गया, x² + 2 भी चला गया, एक x² + 2 अभी भी बचा है। ठीक है, नेगेटिव, यहाँ देखो ये वाला 2 बाहर चला गया, 2x और 2x कितना हो गया? 2 × 2 = 4, x² अभी अंदर है और ये x², ये भी चला गया बाहर, ये भी चला गया बाहर, है ना। 2 और x² + 2 बाहर चला गया, नीचे क्या है? पावर 4, इसमें से ही चला जाएगा, पावर 3 बचेगी। ठीक है, और देखो -2 ब्रैकेट में देखो, 4x² में से x² गया तो माइनस का 3x² और अपॉन में x² + 2 का क्यूब। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दें अपन, 2 2 जा -4 और ये पॉजिटिव का, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 x² हो जाएगा, प्लस का 2 3 जा 6x² और ये नेगेटिव का 2 2 जा 4 और अपॉन में x² + 2 और इसका क्यूब। ठीक है, इस वाले को ले चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। सेकंड, चंद्रमा लग गया इसके ऊपर नीचे। ठीक है,
आंसर कितने थी अपने क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू x इक्वल्स टू 0, ये 6 चल रहा है ना। अब अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट 0 पुट करता हूँ तो 6 0, 0 का स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, नेगेटिव का 4 अपॉन में 3 3 जा 9 3 जा 27 लेस देन 0। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है तो मैं क्या कह सकता हूँ, f हैज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 0, और वैल्यू क्या होगी, f 0 पुट करें तो 1 अपॉन 0 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 1/2, दैट इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल सर। सो दिस इज कंप्लीटेड 6 पार्ट। नेक्स्ट लास्ट देखेंगे इसका 7 पार्ट और अपन। ओके दिस वन, एफ एक्स है, एफ डैश निकालो सीधे, 3 4 जा 12x³ पॉजिटिव 3 4 जा 12x², नेगेटिव 24x। ठीक है, अब नाउ एफ डैश एक्स को हम 0 पुट कर लेते हैं। 12 कॉमन ले लें, यहाँ x भी है ना, 12x कॉमन ले लो ना, कितना बचेगा यहाँ पे, x² बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा ओनली, है ना। ठीक है, अब x² पॉजिटिव का 2x, नेगेटिव का 1x, नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा। पेयर बनाओ x, x-2, x-2 और -1, -2 x-1 इक्वल्स टू में 0। अब देखो 12x इक्वल्स टू 0 करे तो x का वैल्यू आ गया है 0, x-2 इक्वल्स टू 0 करे तो x का वैल्यू आ गया है 2, x-1 इक्वल्स टू 0 करे तो x का वैल्यू आ गया है 1। 0 1 2 तीन वैल्यूज हो गई, तीनों पर चेक करेंगे ना। और एफ डैश आई गया आपके पास, ही आ जाओ, 0 1 2, 0 1 2। अब देखो आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू था 3 4 जा 12x³, 4 3 जा 12x², 24 24, और ये एक्स है ना। अब अगर मैं इसका डबल डैश भी निकाल दूं, x² 24, अब इस पर वैल्यू रखो आप, एट x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं मैं, 36 0 का स्क्वायर -24 0 -24, -24 लेस देन 0 है, तो मैं कहूंगा यहाँ पर f हैज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 0 पर आएगा। निकालो, फंक्शन में पुट करो इस 0 को। फंक्शन में अगर मैं 0 पुट करूं तो 3 0 की पावर 4, 4 0 की पावर क्यूब, -12 0 का स्क्वायर प्लस 12, ये आ गया 12, एंड दिस इज योर लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब निकालते हैं 1 और 2 पर। तो एफ डबल डैश को ले लेते हैं अपन फिर से कॉपी, नेक्स्ट स्लाइड पर और कर लेते हैं इसको ही। हाँ अब देखो, एट x इक्वल्स टू 1, 1 और 2 दो ही है ना। हाँ, 1 पर देखो आप, एफ डबल डैश को 1 पर करो, 36 1 का स्क्वायर -24 1 24, ये 36 -24, एक सेकंड रुकना, 4 3 जा 12x², ओके, 1 पुट रखा अपन ने, और माइनस का 20, 48, 48 में से 36 लेस करेंगे, 8 में 6 गया 2, और ये 12। समझ में आया? ठीक है भाई, आगे देखो, लेकिन ये किस में आया, नेगेटिव में आया, ये लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है तो मैं कह सकता हूँ f हैज लोकल, पीछे वाला क्या आया था, ये भी लेस देन आया था, लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 1। अब फंक्शन में वैल्यू पुट करो 1, 3 1 की पावर 4 प्लस 4 क्यूब -12 1 स्क्वायर प्लस 12,
ये आपके पास आ गई है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। ठीक है भाई, अगला देखो, टू पुट करनी है अपन को। ट्वेंटी फोर, 36, टू टू जा कितना हो गया, फोर, 48, 24 करो। 36 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 36 टू जा कितना होता है, 72, और 72 को करेंगे तो 770, 140, 144 हो जाएगा। माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 8 12, 4 5 6 7। ठीक है, 40 50 60 72, इसको लेस करेंगे 142 में से, तो ये 72 आएगा। ये ग्रेटर देन जीरो, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो इस बार मैं लिख सकता हूँ एफ हैज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर हम लोकल मिनिमा मानते हैं। अब इसको फंक्शन में पुट करो, इसी 2 को। आ जाओ, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 8, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, माइनस 2 टू जा 4। ठीक है, 48, 48 चला गया, 32 इनको ऐड करो, 30 40 और 42, सही है। ये आपके पास निकल के आ चुकी है लोकल मिनिमम वैल्यू। बट ये वैल्यू यार लोकल मिनिमम है पॉजिटिव में कैसे आ रही है, एक मिनट रुको, चेक करने दो। हाँ, गड़बड़ हो गया है मामला अपने पास। लोकल मैक्सिमम 7 आ रही है यहाँ पर, और ये मिनिमम 42 आ रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब मैं मिस्टेक कर दी अपन ने, वापस बैक जाना पड़ेगा यार। वापस से देखो इस सेवेंथ वाले को यार, है ना, कहीं मिस्टेक हो गई है अपन से। यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, एक्स कॉमन लिया और यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, वन वाला तो केस सही है, जीरो वाला केस सही है। लोकल मैक्सिमा है ये, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 12 आ रही है जीरो पर, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 7 है। ठीक है, वन पर भी सही है, माइनस टू वाला चेंज करो आप, है ना, ये माइनस टू आएगा, माइनस टू आएगा, प्लस का 48 हो जाएगा ये। और अगर ये प्लस का 42 48 हो चुका है ये ना, 48 में से ये गया तो कितना बचेगा फिर आपके पास, 24 बचेगा। फिर भी जो भी वैल्यू आएगी ग्रेटर देन तो जीरो होगी होगी, तो लोकल मिनिमा है ये ना। ठीक है, ये वाला जो है ना, उसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा। -2, 3 -2 की पावर 4 प्लस 4 -2 की पावर 3 -12 -2 की पावर स्क्वायर प्लस 12। 2 टू जा 4, 4 4 जा 16, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। अब नेगेटिव आएगा ये, 2 टू जा 4, ये भी नेगेटिव आएगा, 2 टू जा 4। ठीक है मामला ना, नेगेटिव का 20। अब लग रही है मिनिमम वैल्यू, है ना। पॉजिटिव के अंदर मैक्सिमम कैसे जा सकते हैं, अपन तो मैक्सिमम निकाल चुके थे। ठीक है, तो ये आपके पास मिनिमम वैल्यू हो गई। अब इनको आपको लाइन से लिख लेना कि भाई ये आपके पास लोकल मिनिमम है, ये आपके पास लोकल मैक्सिमम है। सो दिस इज कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर।